हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं तुलसी विवाह की कम से कम सामग्री। फ्रेंड्स, तुलसी विवाह के लिए हमें कम से कम कितनी सामग्री चाहिए होती है, सारी सामग्री मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है। फ्रेंड्स, ये सारी सामग्री वही है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है तुलसी विवाह के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो तुलसी विवाह के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। जो बड़े पैमाने पे तुलसी विवाह करते हैं ना, मतलब पूरी विधिवत तुलसी विवाह करते हैं, अच्छे से पूरी रस्में करते हैं, उसके लिए थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। और जो बिल्कुल सरल तरीके से तुलसी विवाह करना चाहते हैं ना, उनके लिए इतनी सामग्री तो चाहिए ही होती है कम से कम। तो ये वही सारी सामग्री मैंने इसमें दिखाई है जो हमें तुलसी विवाह के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये हमें घर में ही लगभग सारी सामग्री मिल जाती है, बाहर से कुछ भी लाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। जो जो बाहर से लाना होता है वो भी मैं इसमें आपको बता दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, तुलसी विवाह के लिए ना हमें सबसे पहले चाहिए एक तुलसी। तो फ्रेंड्स तुलसी आप देखिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप नई तुलसी ले सकते हैं। ये हमारी नई तुलसी है। ये मैंने 2 या 2.5 महीने पहले जो है ना उगाई थी। मेरे दूसरे गमले में उग गई थी, जो मेरा बड़ा वाला गमला है ना, जिसकी मैं डेली पूजा करती हूँ, उसमें ये उग गई थी। तो मैंने वहां से निकाल के इसको ना 2-2.5 महीने पहले लगाया था इसमें। तो ये बड़ी हो गई है अब। तो मैं इन्हीं को दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। बड़ी तुलसी थोड़ा उठाने में दिक्कत होती है ना, तो इसीलिए मैं छोटी तुलसी आपको दिखा रही हूँ। तो हमें चाहिए एक तुलसी। तो जिसकी भी आप डेली में पूजा करते हैं तो आप उस तुलसी को ले सकते हैं, या नहीं है तुलसी तो नई तुलसी ले आए। तुलसी जो है ना आपको 1-2 दिन पहले ही लानी है तुलसी विवाह से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमें चाहिए लड्डू गोपाल या फिर विष्णु भगवान की प्रतिमा। देखिए अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल के साथ तुलसी विवाह कर सकते हैं, नहीं तो आप विष्णु भगवान के साथ करिए। जैसे मैंने छोटी सी प्रतिमा ले रखी है ना विष्णु भगवान की, ऐसे। और अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं, मतलब शालिग्राम जी की भी सेवा आप करते हो, तो वो भी आप जरूर रखें, तुलसी विवाह उनके साथ कराएं। वैसे देखिए, जो विष्णु भगवान का ही रूप है शालिग्राम, तो आप किसी के साथ भी पूजा करा सकते हैं। इनमें से जो भी आपके पास हो, जिनकी आप पूजा करते हो, उनके साथ तुलसी विवाह करा दें, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, हमें चाहिए होती है तुलसी विवाह के लिए तुलसी श्रृंगार का सामान। तो देखिए, श्रृंगार के सामान में कम से कम हमें 5 चीजें तो चाहिए ही होती हैं। और देखिए, अगर आप साड़ी नहीं रख सकते तो आप ब्लाउज पीस जरूर रखें। अगर आप ब्लाउज पीस भी नहीं रख सकते तो आप कम से कम 5 चीजें तुलसी श्रृंगार के लिए जरूर रखनी है। आपको क्या क्या रखनी है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। भोग में देखिए, आपको कुछ भी ले सकते हैं आप, जो है ना ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, फ्रूट्स भी ले सकते हैं, मिठाई भी ले सकते हैं, हलवा भी बना सकते हैं, पंजीरी भी बना सकते हैं। इसमें देखिए पंजीरी भी बनाई जाती है, आटे की होती है ना, वो भी बनाई जाती है विष्णु भगवान की जो है ना तुलसी विवाह में। तो वो भी आप बनाएं उस दिन घर में, ठीक है। और नहीं तो आप खाली सूजी का हलवा ही बना के उसका भोग भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए हल्दी चाहिए हमको, हल्दी की रस्म करने की। तो हल्दी तो देखिए सभी की रसोई में मिल जाती है। तो हल्दी आपको साफ लेनी है, वो वाली नहीं लेनी जो आप डेली सब्जी में इस्तेमाल करते हैं। आपकी जो अलग हल्दी रखी हो ना, उसमें से हल्दी लें आप। हल्दी को ना आपको जो है ना कच्चे दूध में भिगोना है, तो आप इसको कच्चे दूध में भिगोएं और इसी से जो है ना हल्दी की रस्म करनी है। तो ये हल्दी की रस्म भी जरूरी होती है तुलसी विवाह के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, हमें चाहिए ना एक कलश। तो आप ना अगर देखिए नारियल नहीं रखना चाहते, कलश नारियल मतलब कलश स्थापना नहीं करना चाहते, सॉरी नारियल की स्थापना नहीं करना चाहते, तो कलश तो आपको जरूर लेना पड़ेगा। कलश आपको खाली नहीं रखना, कलश के ऊपर दीपक रखना होता है और हम मतलब दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए हमें रोली चाहिए और हल्दी चाहिए और देखिए तिल चाहिए, क्योंकि इसमें चावल का यूज नहीं होता, तिल का यूज होता है। मोली चाहिए और ना हमें गौरी मैया चाहिए। गौरी मैया हमने ना बना ली है हल्दी की गांठ की, इसमें हमने जो है ना मोली लपेट ली। कपूर चाहिए आरती वगैरह के लिए। और देखिए अगर आप घी की मतलब दीपक से ही आरती करना चाहते हैं तो आप एक दीपक और बना लें अलग से, ठीक है। हमें गणेश जी चाहिए पूजा के लिए। और देखिए यहाँ पे फ्रूट्स अगर आपको मिल जाए तो आप फ्रूट्स ले लें, फ्रूट्स नहीं है तो आप मिठाई में भी खाली भोग लगा सकते हैं, ठीक है। भोग जरूरी होता है लगाना। कुछ भी नहीं है ना आपके पास भोग के लिए तो आप खाली हलवा बना लें, घर में ही जो है ना सूजी का हलवा बना लें और ना आटे की पंजीरी बना लें, उसका भोग भी लगाएंगे तो वो भी बहुत है, काफ़ी है भगवान के लिए। लेकिन भगवान के हर भोग में ना आपको तुलसी दल डालना है। तुलसी दल खाली आपको जो है ना गणेश जी के भोग में नहीं डालना, बाकी आपको विष्णु भगवान के हर भोग में तुलसी दल डालना है, मतलब तुलसी का पत्ता या मंजीरी। और देखिए श्रृंगार में हमको ना एक बिंदी का पत्ता चाहिए, सिंदूर की डब्बी चाहिए, सिंदूर चढ़ाया जाता है ना विवाह के बाद, तो सिंदूर की डब्बी चाहिए हमको। और जो है ना चूड़ियाँ चाहिए। और देखिए हमको जो मेन चीज़ होती है वही मैं आपको बता रही हूँ। सिंदूर की डब्बी, चूड़ी, मेहंदी और जो है ना बिंदी का पत्ता चाहिए एक। और ये हो गई 4 चीज़ें। और देखिए आप चाहें तो इसके अलावा एक चीज़ और ले सकते हैं तुलसी विवाह के लिए, और एक चुन्नी। देखिए सिंदूर, चूड़ी,
मेहंदी, बिंदी और एक चुन्नी चाहिए माता को चढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये 5 चीजें तो हमें चाहिए होती है माता को चढ़ाने के लिए। और ये बाद में ना माता के श्रृंगार के बाद ये सामान दान दिया जाता है, तो आप उसी हिसाब से लीजिएगा, किसी को दान दे सकें। ठीक है, और फ्रेंड्स यही सामग्री हमें ना तुलसी विवाह के लिए चाहिए होती है। तो ये मैंने कम से कम सामग्री आपको दिखाई है। देखिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है वही दिखाई है मैंने आपको। इसमें कुछ भी मैंने अगड़म तगड़म या कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं दिखाई मैंने इसमें। देखिए वैसे तो तुलसी विवाह के लिए बहुत कुछ लेते हैं लोग, बहुत धूमधाम से करते हैं। गन्ने लेते हैं, फूलों की जो मतलब अलग अलग फूलों की माला लेते हैं जयमाला करने के लिए। आप कुछ नहीं करना चाहते तो मोली से भी जयमाला कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।